स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे स्टैनली कुब्रिक और क्लिंट ईस्टवुड के डिफरेंस के बारे में। तो ये सिर्फ इन दोनों का ही डिफरेंस नहीं, बहुत सारे डायरेक्टर्स का, फिल्म मेकर्स का डिफरेंस है। स्टैनली कुब्रिक एक बहुत ही महान फिल्म मेकर है, ऑब्वियसली उन्होंने ऑस्कर जीते हैं। क्लिंट ईस्टवुड साहब ने भी ऑस्कर जीते हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच में एक फ़र्क है। स्टैनली कुब्रिक एक बेसिकली मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो स्टैनली कुब्रिक अपने एक्टर्स, जो भी उनके एक्टर्स हैं, उनको घोड़ों की तरह वो दौड़ाते थे। और क्लिंट ईस्टवुड जो है वो ऐसे इंसान है, वो घोड़े से भी वो एक्टर की तरह वो उसको ट्रीट करते हैं। उनको लगता है ऐसे करना चाहिए। तो अब और दोनों में फ़र्क ये है, दोनों ने ही ज़बरदस्त क्लासिक्स बनाई हैं। स्टैनली कुब्रिक ने काफ़ी नई चीज़ों को भी सिनेमा में वो लेकर आए हैं, क्योंकि उस ज़माने में वो जो फ़िल्में बना रहे थे 2001 स्पेस ऑडिसी और उनकी जो क्लॉकवर्क ऑरेंज, जिस तरह की एक बाउंड्री पुशिंग उनकी मूवीज़ थी। क्लिंट ईस्टवुड ने भी बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। इमोशनल, एक रियलिटी, बिल्कुल ग्राउंडेड इन रियलिटी उनकी फ़िल्में होती हैं। कंपेयर करेंगे आप, स्टैनली कुब्रिक एक आपको एक अलग फैसिनेशन में लेकर जाते हैं। जहाँ पर जो उस कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है वो उन्हीं के साथ हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन में आपको वो लेकर जाएंगे। वहीं आप अगर देखेंगे क्लिंट ईस्टवुड जो है वो बिल्कुल ऐसे करेंगे, ये किसी के भी साथ हो सकता है, इस तरह की मूवी वो बनाएंगे। और एक्टर्स के ट्रीटमेंट में फ़र्क देखिए। स्टैनली कुब्रिक ने कई बार, उनके बारे में बहुत मशहूर था, उन्होंने कई एक्टर्स को उन्होंने टॉर्चर किया है। कई एक्टर्स उनके साथ काम कर कर उसे एक वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस बताते हैं अपनी लाइफ के। लेकिन इसमें से कितनी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने निकाली हैं। तो दोनों को आप एक टीचर की तरह देख सकते हैं। कलाकारी तो इसमें है, लेकिन आपको क्या लगता है कला के नाम पर कहाँ तक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए? एक द शाइनिंग करके उनकी मूवी आई थी, जिस पर मैंने क्लासिक्स टू वॉच का एक एपिसोड भी मैंने बनाया है स्टैनली कुब्रिक साहब की। तो अब उसमें आप देखेंगे जो एक्ट्रेस है उनको बहुत बहुत तकलीफ़ हुई थी इस मूवी को फिल्माते समय। बहुत स्टैनली कुब्रिक साहब की बहुत सारी डिमांड्स थी, उनसे कई बार सीन रिपीट करवाए गए, कई बार उनसे डायलॉग बुलवाए गए। और आप समझ सकते हैं इंसान पागल हो जाता है ऐसा करते करते। एक एक्टर को अगर बोलेंगे 20 से 25 बार एक ही सीन करो, तो आप सोच सकते हैं उसके दिमाग की कैसी दही हो जाएगी। आप खुद इमेजिन कीजिए अगर आपको एक डायलॉग भी 25 बार बुलवाया जाए। और बहुत ही फेमस इनके किस्से हैं। उनकी एक और मूवी है फुल मेटल जैकेट करके, स्टैनली कुब्रिक साहब की, जिसमें एक कैरेक्टर होते हैं जिनसे एक लाइन उन्होंने 50 बार बुलवाई है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, 50 बार एक ही लाइन बुलवाई है। और उसमें से फिर उनको जो बेस्ट टेक लगा वो उन्होंने फ़िल्म में इस्तेमाल किया है। और उसके बाद उन कैरेक्टर को कहा है कि आप इस तरह से बात कीजिए जिस तरह से आपने इसमें किया है, जैसे इस टेक में किया है, उनको बताकर फिर उन्होंने बाकी की मूवी बनाई। तो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। वहीं पर क्लिंट ईस्टवुड की एक मशहूर बात है। क्लिंट ईस्टवुड महीने 2 महीने में बड़े से बड़ी फिल्म, वो जो भी फिल्म बनाते हैं वो उसकी स्टोरी ही ऐसी सेट करते हैं, क्योंकि वो खुद एक एक्टर रहे थे किसी ज़माने में, बड़े फिल्म स्टार रहे थे और घोड़ों के साथ काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो क्लिंट ईस्टवुड की आदत है, वो एक्शन करके भी ऐसे नहीं चिल्लाते हैं। तो आप उनका डिफरेंस समझिए। वो कहते हैं एक्शन जब चिल्लाते थे डायरेक्टर्स, तो वो घोड़े डरते थे, घोड़े उचकना शुरू हो जाते थे, कभी कभी टेक खराब हो जाती थी। इसलिए क्लिंट ईस्टवुड की आदत है, वो बस लोगों को धीरे से इशारा करते हैं कि एक्शन करके। तो बहुत मुझे यूनिक अप्रोच लगी। एक मतलब मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरे हैं या इनका सिनेमा अच्छा नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टैनली कुब्रिक साहब का सिनेमा अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली दोनों ने ही वर्ल्ड चेंजिंग सिनेमा बनाया है। स्टैनली कुब्रिक साहब को थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं लोग, क्योंकि वो साईफाई में एक न्यू लेवल 1960s में एक अलग लेवल पर जाकर उन्होंने साईफाई बनाया था, जो मैं भी मानता हूँ बहुत ग्रेट है। क्लिंट ईस्टवुड साहब भी मेरे लिए बहुत ग्रेट है। उन्होंने एक अलग तरह की, वो एक्शन हीरो थे उस ज़माने में, वो फिल्म डायरेक्टर नहीं थे। बाद में एक एज होने के बाद वो डायरेक्टर बने। तो दोनों की अपनी अपनी यूनिकनेस है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रास्ट करने में मुझे लगा, ऐसे ही कोई बात मैं देख रहा था तो मुझे याद आई कि अरे हाँ यार, दोनों में कितना फ़र्क है करके। उनकी जो अप्रोच है। बॉलीवुड में भी हमारे यहाँ ऐसे कहा जाता है, इतना ज़्यादा तो कोई नहीं है शायद, संजय लीला बंसाली जी आज के ज़माने में मैंने सुना है। और जब मुग़ल आज़म बन रही थी तो शायद के आसिफ़ साहब ने इतनी चीज़ें की थी। मतलब ये सभी जानते हैं, 12-15 साल का इतिहास है, बहुत हमने सुना है। मूवी इतने साल में बनी थी, उतने साल में बनी थी, सीन रीशूट हुए थे, वो इस तरह से बनी थी। आपने भी काफ़ी स्टोरियाँ सुनी होंगी। तो अब उन्होंने कहा था आर्ट के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। वहीं पर कभी कभी आश्चर्य होता है, बाज़ लोगों की ज़िंदगी कितनी अच्छी आराम की होती है। देखिए क्लिंट ईस्टवुड आते हैं, इवन उनकी जो ऑस्कर विनिंग मूवीज़ है, महीना 2 महीना 3 महीना में वो बनाकर चले जाते हैं, बिना कोई एक्टर को तकलीफ दिए, बिना कोई बार बार टेक रीटेक किए। उनका ये मानना है कि अगर आप कहानी अच्छी लिखेंगे और डायलॉग बिलीवेबल होगा, कैरेक्टर को समझ आएगा, और आप जिस एक्टर को हायर करेंगे, हायरिंग कास्टिंग आप अच्छी करेंगे, उस एक्टर को खुद से एहसास होगा कि मतलब मुझे क्या बोलना है, किस तरह की लाइन बोलनी है। और अगर वो नहीं बोल पा रहा है किसी वजह से, तो क्लिंट ईस्टवुड को समझाएगा कि सर मुझे लगता है ये ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और कई बार वो कहते हैं ठीक है ऐसे भी हो जाना चाहिए करके, वो एक्टर की बात मान लेते हैं। और एक क्लासिक बात ये है, मैंने इनकी मूवी आई थी, मैंने देखी नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लास्ट ट्रेन टू पेरिस या कुछ ऐसे 15-17 या कुछ ऐसा नाम था मूवी का। तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर इन्होंने स्टोरी बनाई है क्लिंट ईस्टवुड साहब ने, जहाँ पर एक ट्रेन हाईजैक हुई थी और कुछ पुलिस या मिलिट्री के लोग थे जिन्होंने उस ट्रेन को हाईजैक होने से बचाया था। रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो क्लिंट ईस्टवुड साहब को अब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, स्टैनली कुब्रिक ट्रेंड एक्टर को घोड़ा बनाते थे। अब क्लिंट ईस्टवुड साहब ने ये किया, जब वो फिल्म उनको बहुत वो किस्सा दिल को लगा, शायद उन्होंने सोचा फिल्म बनाते हैं। और क्लिंट ईस्टवुड साहब सीधे गए, और वो जो मिलिट्री में जो काम करते हैं, जो एक्चुअली जो जिन्होंने जो रियल लाइफ हीरो है जिसने ये काम किया है, उन्होंने उनको उठाया और कहा चलो भाई आओ मेरे साथ फिल्म करो।
आओ हम फ़िल्म बनाएंगे, मैं आपको हीरो लूँगा, और बनाई उन्होंने फ़िल्म। तो बहुत ही मुझे लगता है यूनिक चीज़ है। आप क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं इस तरह का स्टोरी कि कोई रियल लाइफ में कोई पुलिस हो, मिलिट्री हो, उन्होंने कुछ किया हो, और कोई बॉलीवुड के डायरेक्टर आए और उनसे कहें आपको एक्टिंग नहीं आती, चलेगा सर, मैं कुछ ऐसा करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे हम, और आपके आसपास मैं रियल मूवी बनाऊँगा। इमेजिन कीजिए दोस्तों। और जहाँ पर ये किस्सा हुआ था वो आई थिंक वो फ्रांस के लोग थे, बल्कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी। मैंने मूवी देखी नहीं तो मुझे पता नहीं उन्होंने फ्रेंच में मूवी बनाई है या डब की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर डबिंग भी की है इंग्लिश में उनके डायलॉग्स पे, तो देखिए इमेजिन कीजिए बहुत ही कितना बड़ा चांस ले रहे हैं वो। वहीं पर स्टैनली कुब्रिक साहब की अगर आप देखेंगे, वो जब एक्टर्स को रखते थे तो एक एक दो दो साल उनकी मूवीज़ बनती थी, और वो फिर डेडिकेटेड आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता था। और वो जब भी सीन फिल्माना चाहें, एक्टर ने अगर उनको डेट्स दे दी हैं तो फिर उसके बाद वो उस एक्टर से उस दिन वो कुछ भी करवा सकते हैं। इस तरह का उनका एक एटीट्यूड था। तो एटीट्यूड होना कोई अपने आप में बुरी बात नहीं है, मूवी बनाने के लिए भी कभी ऐसे होता है, बट अप्रोच में डिफरेंस देखिए। ऑस्कर इन्होंने भी जीता था, ऑस्कर उन्होंने भी जीता था। तो अब अहमियत यहाँ पर ऑस्कर जीतने की नहीं है, मैं मतलब एक लेवल ऑफ टैलेंट को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ऑस्कर का बस इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से प्रूफ होता है कि दोनों टैलेंटेड है। इनकी मूवीज़ आप देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे दोनों टैलेंटेड हैं करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।